जय श्री गंगे, जय श्री बद्री विशाल, जय श्री केदारनाथ। आप सभी पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, आपके इष्ट देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, गंगा मैया की कृपा बनी रहे। यह वही गंगा मैया है जो भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में आए। कमंडल में नहीं समा पाई, फिर भगवान शिव जी ने अपने जटाओं में इन्हें स्थान दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सीधे पृथ्वी पर नहीं गिरी। पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ जी ने बहुत ही तपस्या किया। अपने पूर्वजों का उद्धार ही नहीं किया, अपितु हम जीवों पर भी दया की। और हम मनुष्य देखो क्या कर रहे हैं, गंगा जी में कपड़े डालते हैं, जिस नदी में स्नान करते हैं उसी में थूकते हैं, नाक साफ करते हैं, अपने मैल छुड़ाते हैं। अब तो हर शहर कस्बों का गंदा नाली का पानी इन नदियों में मिला दिया गया है। बहुत ही दुख होता है यह सब देखकर। लोग पुण्य करने आते हैं और पाप हो जाता है। देखिए माता जी अपने पैर रगड़ रगड़ के धुल रही हैं। मेरे सामने जब कोई ऐसा करता है तो मैं ज़रूर रोकती हूँ, समझाती हूँ कि यह पाप है। पर अभी मैं पुल के ऊपर से यह सब नज़ारे देख रही थी। आज है अक्षय तृतीया और उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा आज से शुरू हो जाती है। आपको भी 4 धाम की यात्रा करनी है तो हरिद्वार तो आना ही पड़ेगा। हरिद्वार से, ऋषिकेश से, जहाँ से भी आप करना चाहे 4 धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। 7 घंटे का सफ़र तय करके सुबह के 5 बजे हम पहुँचे हरिद्वार। आधे दिन के लिए हमने रूम लिया, 5 बजे से 12 बजे तक। 2 घंटा हम रूम में आराम किए क्योंकि सुबह में मौसम बहुत ठंडा था और हमें ठंडी लग रही थी। 7 बजे हम घाट पे गए नहाने के लिए। हमसे एक गलती हो गई, हम गर्म कपड़े नहीं लाए थे। मैं और मेरे पति, हम 2 ही आए थे, बच्चे साथ में नहीं आए थे। घर से निकले थे 3-4 दिन के लिए कि 3-4 दिन धाम में रहेंगे, दान पुण्य करेंगे, कुछ धर्म करेंगे, गंगा जी में स्नान करेंगे। गंगा मैया से मुझे बहुत लगाव है। 1 साल मैं वृंदावन रही पर कभी यमुना जी का स्नान नहीं की, आचमन नहीं की। वहाँ की गंदगी देख के, वहाँ के नाले का पानी जो यमुना जी में जाता है, हिमालय से नीचे उतरते ही सारी नदियों को दूषित कर दिया गया है। आपके साथ जब अचानक से कोई कार्य होते जाए तो समझ लेना प्रभु की इच्छा है। सब कुछ प्रभु की इच्छा ही होती है। बिना उनकी इच्छा से कुछ नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो हम धाम में कैसे आ सकते हैं बिना उनकी इच्छा से? उनकी इच्छा ही होती है, सब प्रभु की लीला होती है। हरिद्वार बहुत ही शांत वातावरण है, पर यहाँ का मार्केट, यहाँ पे हर चीज़ें बहुत ही अच्छे रेट पे मिलती है और हर चीज़ यहाँ पे और बहुत ही सुंदर गोमती चक्र तो ये है, सिट्रिजन बोलते हैं इसको, पुखराज बोलते हैं। पुखराज का अर्थ यहाँ पर जनेऊ संस्कार हुए हैं तो यह लोग उत्सव मना रहे हैं। और ठीक इनके सामने ही दूसरी तरफ एक आदमी को लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं और इसके सर से खून भी आने लगा है। इसकी पिटाई इसलिए हो रही है, इसने चोरी किया है। क्या चोरी किया है ये तो नहीं पता चला। पैसा चोरी किया, जेवर चोरी किया या खाने की चीज़ें चोरी की, इसका पता नहीं चला मुझे। पर बुरी तरह से पीट रहे थे, कुछ लोग छुड़ा भी रहे थे इसे। यह व्यक्ति अपने शरीर से बिल्कुल ठीक ठाक है, कमा के खा सकता है, पर ऐसे लोग भीख मांगना, चोरी करना आसान लगता है कि आराम से ऐसा करके खा लेंगे, जीवन यापन कर लेंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा। मेहनत करके खाना अच्छा है या लात खा के खाना अच्छा है? हर तीर्थ स्थान पर आपको हर तरह के मनुष्य मिलेंगे। चोरी करने वाला व्यक्ति जानता है कि एक दिन जब वो पकड़ा जाएगा तो अच्छे से धुनाई होगी उसकी। इन पंछियों की क्या गलती? बिना दाने पानी के इतने तेज धूप में इन्हें रखा गया है बेचने के लिए। कर्मा वह चक्र है जो घूमता रहता है। आज तोता पिंजड़े में है, अगले जन्म में वह मनुष्य पिंजड़े में होगा जो उससे बेच रहा है। यह सब दृश्य देखते हुए हम आगे बढ़े और पहुंच गए माया देवी के दर्शन करने। हर की पौड़ी से माया देवी मंदिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर आप आराम से पैदल यात्रा यहाँ तक कर सकते हैं। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से प्रथम शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत ही शांति है, शांत वातावरण है। मंदिर जाने का मतलब ही यही होता है कि हमारे मन को शांति मिले। उस शांति का अनुभव आप कर सकते हैं। घंटों बैठकर आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार में मैं 3 बार आई हूँ, पर इस मंदिर में पहली बार आई हूँ। और यहाँ से आगे हमें दक्ष मंदिर कनखन भी जाना है, वहाँ भी पहली बार जाऊँगी। जिस मंदिर में शांति रहती है वहाँ मैं थोड़ी देर ज़रूर बैठती हूँ। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बाहर निकलते हैं और भैरव जी के दर्शन करते हैं। माता सती के जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ भैरवनाथ जरूर हैं, और बिना भैरव बाबा के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। यहाँ पर भैरव बाबा वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते ही खूबसूरत सी बच्ची मिल जाती है जो अकेले माला बेच रही है। तुम क्या बेच रही? ये क्या है? ये कस्तूरी। हाँ? ये कस्तूरी ऐसे ही है। माला बेचते मोनालिसा फेमस हो गई। फेमस होना और ज्ञान में अंतर होता है। ज्ञान के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया से कोई भी फेमस हो जा रहा है। कौन है? वो मेरी बहन। बराबर है? सही? हाँ वो इन्हीं के मतलब काम तो उसका भी यही था पहले। उसकी बहन है, तभी तो आंखें देखो। आंखें देखो, छुपा ली अपना, आंखें भी छुपा ली। आपको भी हो रहा है फेमस? प्रयागराज में फेमस हो गए? हरिद्वार में जब लगेगा ना कुंभ आप भी घूमना वैसे ही। अपनी आंखें छुपा रही है, दिखाओगी अपनी आंखें दिखाओगी। आंखें दिखाओ, देखो कितनी प्यारी आंखें है इसकी। बहुत प्यारी आंखें है तुम्हारी। 10 रुपये दे के जाओ। 10। 10 रुपया दे दोगे? 10 ही रुपया मांग रही। क्या खाओगी? हाँ, खाओगी क्या? 10 रुपये दे दो। क्या खाओगी 10 रुपये? कुछ मिलेगा क्या? क्या मिलेगा 10 रुपये का? चिप्स। अच्छा, 20 रुपये दे दो लो तो क्या मिलेगा? ये तुम्हारी मम्मी है? यही है मम्मी? अरे दीदी है? हाँ? काकी है वो। काकी है। एक वह आदमी जो मेहनत करने के बजाय चोरी कर रहा था, दूसरी जगह यह औरतें जो पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रही हैं। हम पहुंच गए कनखन दक्ष मंदिर, जहां भोलेनाथ माता सती के जले हुए शरीर को गोद में उठाए हुए हैं। यह वही स्थान है जहां पर माता सती ने अपने पिता के हवन कुंड में अपने शरीर को भस्म कर लिया था। हर की पौड़ी से इस मंदिर की दूरी 4 से 5 किलोमीटर की होगी, और माया देवी के मंदिर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर होगी। मंदिर से सटी हुई गंगा जी भी बहती हैं। तो सबसे पहले हम गंगा जी के पास आते हैं। जल इतना ठंडा रहता है कि हाथ मुँह धुले बिना रहा नहीं जाता। और ये बच्चे, इनको डर ही नहीं लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे पैसे निकाल रहे हैं नदी से। धूप इतनी तेज़ थी कि हमें थकान हो गया। यहाँ बैठने के बाद हमें आराम भी मिला। फिर हम आगे बढ़े मंदिर में दर्शन करने के लिए। इन बच्चों को तो बहुत ही आनंद आ रहा था ठंडे ठंडे पानी में नहा के, और हमें भी अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठे हुए। मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से उठने का, इतना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। अभी भी वहाँ उनकी अस्थियाँ जली हुई नीचे है। अच्छा, सबूत है। सबूत है। तो प्राचीन मंदिर गंगा जी का यही है। हर की पौड़ी पे जो है। हर की पौड़ी वाले का अभी 1980 में बनाया हमारे सामने। अच्छा, सब पे लिखा है प्राचीन मंदिर, प्राचीन। 1980 हाँ। 80 और कितने हो गए अभी? 35 साल हो गए। तो प्राचीन भी किया उसने। कहीं भी जाओ हर जगह भी क्या मालूम है, अपने आप को पुराना बताएंगे तो पब्लिक ज़्यादा जुड़ेगी। वो दिमाग में बात बैठी है। अब पुराने वाले को लोग अभी ये अब बताओ, ये झाड़ है बड़का, ये 5 साल पुराना, ये कितना बड़ा है देखो। जमीन से 30 फीट ऊपर तक खींचे, जब कहीं ये दिख रहा आपको इतना नजदीक, नीचे कितना है वो देखो। यह है दक्ष भवन। दक्ष भवन कहिए, मंदिर कहिए, बहुत बड़ा मंदिर प्रांगण है, और सारे देवी देवताओं के प्रतिमा भी हैं यहाँ पर। यह है दक्ष प्रजापति का हवन कुंड, यज्ञ कुंड, जिसमें दर्शनार्थी चढ़ावा के पैसे डालते जा रहे थे। कुंड के बगल में एक और कुंड, पर यहाँ पर लिखा था सती कुंड। आगे वाला हवन कुंड और ये सती कुंड है।
ये सब लोग पितर हैं, अपने पितरों को यहाँ ज़मीन खरीद के लोग बैठाते हैं यहाँ पे, जिसको जहाँ यहाँ भी ज़मीन उधर भी है, ये सारे पितर लोग। स्थान कौशल गोत्र ग्राम मायचा सिकंदराबाद बुलंदशहर जिला 7/4/2016 पितरों का स्थान है और यहाँ पर ज़मीन बहुत ही महंगा मिलता है। यहाँ पर जितने भी मंदिर थे, जितने भी देवी देवता थे, सबके दर्शन हमने किए। दर्शन करने के बाद हम प्रांगण में आके बैठे और थोड़ी देर माला जाप किए, फिर हम निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। आप चाहो तो एक दिन में हरिद्वार के सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हो। इस बार मैं मनसा देवी दर्शन करने नहीं गई और चंडी माँ का दर्शन तो अभी तक की ही नहीं हूँ। सारा दिन हरिद्वार में दर्शन करने के बाद लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुँच गए ऋषिकेश। ऋषिकेश का यह है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट क्यों कहते हैं? यहाँ पर तो सिर्फ गंगा बहती है, फिर त्रिवेणी घाट कैसे हुआ, 3 नदियों का संगम कैसे हुआ, तो इसके विषय में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी कि सरस्वती जी कहाँ हैं। ऋषिकेश पहुँचे तो शाम के 5 बज चुके थे। जल्दी जल्दी रूम लिए क्योंकि हमें देखनी थी गंगा आरती, जो बहुत ही भव्य होता है। पहाड़ों के बीच गंगा जी निकलती है और शाम का इतना सुंदर वातावरण होता है और भक्तों की भीड़ देखो, कितने सारे श्रद्धालु आए हैं। सुबह का स्नान हरिद्वार में, शाम की आरती ऋषिकेश में। हमें भी आरती करने का मौका मिला, आरती लेने का मौका मिला। ऋषिकेश की आरती तो विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पे आके आरती का दर्शन करना, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मन आनंदित हो जाता है। स्वर्ग सोपान संगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे भुवन सुखदाता सीता करे अवलेगा सीता माता गंगे माँ से सोचने की पास सोचने सब गति है जल्दी करो। गंगे